स्वागत है आपका अल्फा शेयर कमोडिटी टाइम पे। बैंग ऑन, अगर कल हमने जो बात करी थी, अगर आपने वीडियो देखा है तो वो बैंग ऑन रहा और हमने ये भी बोला था कि बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे हम निकल जाएंगे। बट जो लेवल्स बोले थे, कुछ सोच समझ के ही बोले जाते हैं, कुछ देख के ही बताए जाते हैं, और वो लेवल्स बनाने के लिए, देखने के लिए मार्केट आवर्स के बाद भी मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरीके से जो लेवल्स कल बताए थे आपको, सिंपली वे में अगर मैं उसको रिपीट करता हूँ तो कल हमारा लेवल क्या था, 48,300 के ऊपर हमें यहाँ पे बाय करना है, और जो हमारा टारगेट होगा वो 49,300 तक का होगा। मुझे इसके आगे कुछ नहीं बोलना। आप चाहें तो आज का हाई देख सकते हैं कितना है, और मार्केट में क्या सिनेरियोस और क्या सिचुएशंस आपको दिखी है। वही अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, निफ्टी पे हमारे लिए क्या लेवल था, हमारे लिए निफ्टी के लिए लेवल था 22,200 के ऊपर हमें बाय करना है, 22,200 के ऊपर बाय करना है। और जो हमारे टारगेट थे वो आप देख सकते हैं 22,500 तक के हमारे टारगेट्स थे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे लेवल्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं आज के लिए, यानी आज का दिन हो गया, अब कल के लिए, कल का हमारा ट्रेडिंग सेशंस क्या हो सकता है। देखिए, राजनीतिक उठापटक के चक्कर में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत है, स्टॉक्स में भी वोलेटिलिटी बहुत है। चाहें तो हम स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी हम फिलहाल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमें कहीं ना कहीं, देखिए, बहुत भोले इंडेक्स हैं। बात करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की तो बहुत ही भोले इंडेक्स हैं। क्यों ज़रूरत है हमें 500 चीज़ें देखने की, क्यों ज़रूरत है हमें 200 स्टॉक्स देखने की, अगर हमें हमारी चीज़ जो हमें चाहिए वो अगर हमें मिल जाता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, अगर आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं, इफ़ यू आर अर्निंग 5,000 3,000 4,000 इन अ डे, आप इतना अगर कमा रहे हैं तो क्या ज़रूरत है आपको। बॉस, ये भी बहुत ज़्यादा है। बट फिलहाल ठीक है, जो भी है इट्स वेरी गुड। अगर हम कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लॉसेस भी लेंगे, प्रॉफिट भी लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें ध्यान रखना है मार्केट में हमें किस लेवल पे क्या ट्रेड करना है। सिंपली आज शुरुआत करते हैं मार्केट में हमारे ट्रेड के तरीके से। देखिए, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये जो हमारा बना है आइलैंड, इस आइलैंड को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब इस आइलैंड की बात करेंगे हम कब, ये या तो पास होगा या ये आइलैंड फेल होगा। अब ये आइलैंड पास होगा या फेल होगा, ये कब डिसाइड होगा, जब निफ्टी इस लेवल पे आ जाएगी तो ये फेल कहलाएगा, और अगर निफ्टी ने अगर इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ये पास हो जाएगा। फिलहाल अभी इस रेंज के अंदर है, हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम यहाँ पे सेल या बाय के हिसाब से अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, अगर हम देखते हैं कि हमारे लिए बाय की या सेल की अपॉर्चुनिटी कहाँ से निकल के आएगी। कल के लिए अगर हम बात करते हैं तो कल हमें कहाँ ध्यान देना है, सिंपल है। देखिए, अब हम बैक टू नॉर्मल सिचुएशंस में आ रहे हैं, तो हमें कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान देना है, इसकी तरफ ध्यान देना है। सेल की बात कर रहे हैं तो हमें सेल बिलो पे ध्यान देना है। सेल बिलो होगा हमारा यहाँ पे 22,400 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा, क्या लेवल निकल के आएगा, वो होगा हमारा ये लेवल। चलिए, वो भी मार्क करके देखते हैं। सेकंड लेवल देखिए, बहुत छोटा ये लेवल। थर्ड लेवल की बात करते हैं तो ये लेवल, एंड फोर्थ लेवल ये। अभी चारों लेवल्स को हम देखते हैं कि क्या फिगर है और किस लेवल पे हम बाय करें। फर्स्ट लेवल हमारा 886 880 के आसपास, फिर 721, और उसके बाद 21,500, और 21,500 के बाद अगर हम देखें तो 21,300। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे टारगेट्स क्या निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा, यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा रेंज है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से 22,400 के नीचे से अगर हम बात कर रहे हैं तो मार्केट में 21,950 के आसपास या 800 900 रुपये के आसपास। तो हम इसमें थोड़ा सा एक हर्डल भी देंगे। इट मीन्स मार्केट में जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 22,110 का, फिर होगा हमारा 21,900 का, फिर होगा हमारा 21,600 का, एंड इसके बाद हम 21,300 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ये इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे, इसमें और कौन कौन से लेवल से क्या हमारे लिए टारगेट्स निकल के आ सकते हैं, और किस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम अपने टारगेट्स एंड लेवल्स और निकाल सकते हैं। बट बाय कहाँ करना है, बाय हमें ध्यान देना है मार्केट में, हमारा बाय होगा यहाँ पे 22,800 के ऊपर। फिलहाल मार्केट में ज़रूरी है, एक लेवल और निकल सकता है 666 के ऊपर, बट मेक श्योर हम थोड़ा सा और बुलिश होना चाहते हैं तो हम मार्केट में यहाँ पे बाय की तरफ ध्यान देंगे। अगर हमें बाय की तरफ ध्यान देना है तो बाय अबाव एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करते हैं तो 763, इसके ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारे टारगेट्स यहाँ पे निकल के आएंगे 22,850 का फर्स्ट टारगेट, इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा 970, इसके बाद हम 23,030, और इसके बाद हम 23,110।
110 अगर आता है तो हमारा यहाँ पे बियरिश आइलैंड का जो पैटर्न बना हुआ है ये हो जाएगा फेल। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी और क्या पैटर्न्स निकल के आ रहे हैं। फिलहाल ये चीज़ें हो गई जो हमने निफ्टी एंड बाय निफ्टी में बाय एंड सेल की तरफ ध्यान दिया। अब हम एक चीज़ और देखते हैं। चलिए हम अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, फिबोनाची लगा के देखते हैं। आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा हमें। रीज़न इज़ दैट कि आइलैंड से अभी हमारा कोई नाता नहीं है, वो अब दूर अलग थलग बैठे रहने दीजिए। अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम आइलैंड लगाते हैं तो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट मिलेगा 22,200 के आसपास हमें यहाँ पे, और 200 के आसपास अगर हमें कोई पैटर्न दिखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है, तो उस हिसाब से अपनी सिचुएशंस या ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। एल्स मार्केट में जो हमने टारगेट्स और लेवल आपको दिए हैं उस हिसाब से हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो 21,800 के नीचे तो मार्केट बहुत अच्छा खासा सेल हो जाएगा। वहीं बाई की एक अपॉर्चुनिटी आपको और दिखेगी जो मिलेगी आपको बाई 21,950 के नीचे। 21,950 के नीचे अगर मार्केट आता है तो आपके लिए 800 और 567 तक के टारगेट्स आपके लिए बहुत ईजिली निकल के आ सकते हैं। एज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची आप मार्केट में इसको चेक कर सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में अगर 950, 22,970, 980 से अगर वो रिवर्स लेता है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर वो मार्केट में ट्रेड अपना इनिशिएट करता है, तो फिर मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी जो कि मार्केट को आपको यहाँ से 22,650 तक ले जाएगी। देखिए एक चीज़ को आप गौर करें, मार्केट में यहाँ पे आइलैंड बना, गैप अप हुआ, वहीं बंद हुआ, गैप डाउन हुआ, कल नीचे आया। आज के दिन मार्केट ने जहां हमारी क्लोजिंग थी फ्राइडे की, ऑलमोस्ट वहीं क्लोजिंग दी है। तो इट मीन्स मार्केट अब बैलेंस हो चुका है। स्टॉक्स ज़्यादा गिरे, बैलेंस बोलना सही नहीं रहेगा, बट मार्केट बैलेंस हो चुका है एज इंडेक्स। तो मार्केट में अब जो मूवमेंट होंगे वो रियल मूवमेंट होंगे, नो फेक मूवमेंट्स। एज बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी इट्स ऑल्सो, जो हमने फ्राइडे को देखा था यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके पास बंद हुआ। इट्स एन फेयर वैल्यू, मार्केट में यहाँ पे फेयर वैल्यू पे आ गया है। तो हमें ध्यान देना है मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। हम सेल की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मार्केट में 48,450 के नीचे, यानी अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल हमारा यहाँ पे होगा सेल बिलो 48,450, इसके नीचे हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की बात करें हम यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 48,300 का राउंड फिगर में, इसके बाद 48,080 का, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 47,910 और यहाँ 47,777। ये 3 लेवल्स के लिए मार्केट में, 4 लेवल्स के लिए मार्केट में हम यहाँ पे सेल की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। और 47,600 के नीचे हम यहाँ पे एक पैनिक आता हुआ देख सकते हैं जो मार्केट 600 से 700 पॉइंट और आपको नीचे की तरफ ले जा सकता है। वही अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमें कहाँ देखना है, 49,650 के ऊपर। मार्केट जब तक 49,650 के ऊपर नहीं होता तो हम बाय को इनिशिएट नहीं करेंगे। 49,650 के अबव ही हम मार्केट में बाय की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा रीसेंट स्विंग लो। इन द टारगेट वुड बी, जो हम टारगेट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 49,800, इसके बाद हमारा 49,970, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 50,200 और 50,200 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 50,500 या 600 तक के लेवल्स भी हम यहाँ पे मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। देखिए बाय और सेल के लेवल्स हमारे हो गए एज इट इज़ कल की तरह। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची भी लगा के देखते हैं मार्केट में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो फिबोनाची के हिसाब से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल के आ रही है, 48,300 के आसपास हमारे लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगर मार्केट ने एक बार आपको यहाँ पे 47,800 को ब्रेक करा तो हम यहाँ पे 47,000 तक के लेवल्स भी आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। ये तो फिलहाल हो गया, क्योंकि मार्केट में फिबोनाची में अगर 618 के लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करता है तो हमें एक बार फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी फिबोनाची लगा के देखना है कि इससे हमें और क्या अपॉर्चुनिटी और लेवल्स निकल के आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम ध्यान देंगे तो 47,741, वहाँ 798 और 741, यानी आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। क्या है ये, 47,740 से लेकर 47,800, ये आपके लिए हो गया नो ट्रेड जोन, या इसको आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करता है वेदर इट इज ऑन बुलिश और बियरिश, तो आप यहाँ पे वो ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे होंगे, आपको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए लेना है और उस हिसाब से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करने का प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। तो फिलहाल मार्केट में अगर हमने इसी चीज़ डिस्कस करी है, अगर आपको वो लगा है कि आपके लिए काम का है, लगा है कि आपको जो चीज़ डिस्कस करी है उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट हुआ है, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।